नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में कि तुलसी का पौधा हमारे लिए कितना शुभ और लाभकारी है। तुलसी के पूजन के बारे में भी, तुलसी का विवाह हमें कब करना चाहिए, तुलसी का पौधा हमें अपने घर में कब लगाना चाहिए, तुलसी का दान करना हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है, तुलसी के पौधे से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, कौन कौन से ग्रह हमारे बैलेंस होते हैं और हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आता है। यदि आपके जीवन में सांसारिक सुखों का अंबार लगा हुआ है, आपकी संतान आपकी आज्ञाकारी नहीं है, वो पढ़ने में मन नहीं लगाती है, समय पर उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो कौन सा ऐसा उपाय तुलसी के पौधे से हम करें जिससे हमारी ये सांसारिक जो भी दुख है उसका समापन हो सके। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और शुभ समय में, शुभ तिथियों में आप अपने घर तुलसी का पौधा लगा सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और यदि आपको ज्योतिषीय सलाह चाहिए तो प्लीज हमें आप कमेंट कर सकते हैं। उस पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिससे आप कांटेक्ट करके आप जो है मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी का पौधा किस ग्रह से संबंध रखता है, पहले हम यही जानते हैं। तो तुलसी का पौधा बुध ग्रह से संबंध रखता है। यदि आपके बर्थ चार्ट में बुध ग्रह इनबैलेंस है, बुध ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में है, तो आप उसको बलि करने के लिए अपने घर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। यदि हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखते हैं तो वैसे वैज्ञानिकों की माने तो तुलसी का पौधा औषधीय गुण से भरपूर होता है। उसको रखने से हमारे घर में ऑक्सीजन यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इसलिए तुलसी का पौधा हर एक दृष्टि से हमारे लिए लाभकारी और शुभकारी, कल्याणकारी ही बताया गया है। तो आप अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तो कब लगाएं ये हम आप जानते हैं। तुलसी का पौधा आप गुरुवार के दिन लगा सकते हैं। यदि हम तिथियों की बात करें तो देव उठनी एकादशी के दिन आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत ही शुभकारी होता है, यानी कि आप उसके बीज जो है उस दिन जमीन में, धरती में आप लगाएं और फिर जब वो ग्रो करेगा तो आप उसे अलग एक छोटे से गमले में लगा सकते हैं। कितने तुलसी के पौधे लगाने हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो कम से कम 5 तुलसी के पौधे आपको अपने घर में लगाना चाहिए, तभी उसका ऑरा, तभी उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर को जो है प्रभावित कर पाएगी। एक छोटा सा पौधा आपने कहीं इधर उधर कॉर्नर में लगा दिया है तो उसकी शुभता आपको नहीं मिल पाएगी। उसका कारण है कि एक छोटे से पौधे में जो हम पूजन अर्चन करते हैं तो उसमें से तुलसी की पत्तियां उतार कर हम भगवान विष्णु को भोग कैसे लगाएं। शालिग्राम को तुलसी की मंजरी या तुलसी का पौधा पत्ते भोग में अर्पित करने होते हैं, तो छोटा सा पौधा उतना आपके लिए वो नहीं होगा। यदि आप 5 लगाते हैं तो एक तुलसी का पौधा आप प्रतिदिन पूजन अर्चन करने के लिए रख दें। बाकी जो 4 पौधे हैं उनका सेवा अर्चना आप करते रहें और उसकी पत्तियों का सेवन आप अपने जीवन में करें। देखें, आपको चमत्कारिक लाभ होंगे। और दोस्तों, तुलसी का पत्ता निहार मुंह यदि आप उसका सेवन करते हैं तो आपका बुध ग्रह बैलेंस होता है। यदि आप बोलने का कार्य करते हैं, यदि आप किसी सिंगिंग में हैं, आप कहीं एंकरिंग का काम करते हैं, तो ऐसे में आपको तुलसी का पत्ता प्रतिदिन निहार मुंह जरूर सेवन करने चाहिए। इससे आपकी वाणी में मधुरता आती है, वाणी में मिठास आती है और आपका बुध ग्रह भी बैलेंस होता है। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप तुलसी के पत्ते का सेवन कर रहे हैं तो आप दांतों से चबा के कदापि ना करें, ये आपके लिए हितकर नहीं होगा। यदि हम वैज्ञानिकों के मानते हैं तो तुलसी के पत्ते में पारा पाया जाता है और जिसके कारण हमारे दांतों को हानि हो सकती है। इसलिए आप उसे लेकर क्रश कर लें और उसके बाद उसे निगल लें निहार मुंह। तो ये इस तरह से यदि आप सेवन करते हैं तभी आपके लिए हितकर होगा। अगली महत्वपूर्ण बात कि क्या हमें तुलसी के पौधे को दान करना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल आप तुलसी का पौधा दान कर सकते हैं। तुलसी के बीज आप अपने घर में गमले में लगाएं। जब वो पौधे के रूप में हो जाता है तब आप उसे 108 की संख्या में और साथ में गंगा जल भी, यदि एक साथ आप गंगा जल और तुलसी के पौधे 108 की संख्या में दान करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते रहते हैं
और पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे दुखों की समाप्ति नहीं होती है, एक के बाद हमें एक दुख घेरे रहता है और हम परेशान रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं उसमें वो जो है हमारे पुण्य उतने शुभकारी नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में ये जो आपके तुलसी के पौधे का दान का उपाय है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आप एक बार इसे आजमा के जरूर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने, हमने एक वीडियो भी बनाई थी तो उसमें बताया था, तो कई लोगों का कमेंट था कि इतने पौधे हम कहाँ पर दान कर पाएंगे, कैसे। तो दोस्तों आप घर घर में जाके दान कर सकते हैं, एक छोटे से पॉट में, यानी कि जो पॉलिथीन आती है उसमें आप इसे लगाएं। और आप इसका गलत अर्थ ना निकले कि प्रदूषण फैलेगा। नर्सरी वगैरह में जैसे ये छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं उस तरीके से आप अपने घर पे ही लगा सकते हैं और फिर घर घर जाके आप दान करें। किसी मंदिर सत्संग में जहाँ होता है वहां पे बहुत सारी महिलाएं एक साथ होती हैं, आप किसी को भी गेट पे खड़े होकर इस तरह से दान करेंगे तो आपका बहुत जल्दी ये पौधा सभी लोग अपने घर ले लेंगे और उसका जब वो लोग पूजन अर्चन करेंगे तो उस पुण्य से जो आपके पाप होते हैं बहुत जल्दी कटते हैं। तो ये उपाय इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगला उपाय तुलसी के पौधे का ही है। जिन व्यक्तियों के विवाह में बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है, चाहे वो पुरुष भाई हो या फिर महिलाएं हो, तुलसी के पौधे में हल्दी वाला जल सिंचित करें और उसके बाद संध्या के समय एक दीपक प्रज्वलित करें। इससे भी आपको विवाह होने के योग बनते हैं। और जैसे तुलसी के पौधे की प्रतिदिन हम सेवा नहीं कर सकते हैं, पूजन अर्चन नहीं कर सकते हैं, तो रविवार के दिन उसमें बहुत ज्यादा बताया गया कि इस दिन आप तुलसी के पौधे में जल ना डालें और ना ही पूजन करें, लेकिन आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको दीपक चुपचाप वहां जाके पौधे के पास में रखना है, लेकिन आप ध्यान रखें कि उनकी पत्तियों को कोई हानि ना पहुंचे। जहां पर तुलसी का पौधा है वहां पे साफ सफाई का बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों हमें जो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी माना गया है कि हम तुलसी के पौधे की परिक्रमा नहीं करते हैं। हम पूजन अर्चन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन परिक्रमा करना हम भूल जाते हैं। तो आप किसी भी वृक्ष की पूजा कर रहे हो, चाहे वो पीपल के वृक्ष की हो, चाहे वो केले का वृक्ष हो या फिर इसका तुलसी का पौधा हो, तो आप परिक्रमा जरूर करें। अब बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आ सकता है कि परिक्रमा करने का स्थान नहीं है, यानी कि आपने ऐसे जगह पे आपने उसका पौधा लगाया है तुलसी का कि वहां पे आप घूम नहीं सकते हैं, परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप जहां पर खड़े होके दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, वहीं पर खड़े होके क्लॉकवाइज आपको 4 परिक्रमा लगानी होती है। तो इस तरह से आप परिक्रमा कर सकते हैं। दोस्तों तुलसी के पेड़ को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और जैसे आपको पता ही है कि माता तुलसी के पूर्व जन्म की जो कथा है, माँ तुलसी के पूर्व जन्म में जो उनका नाम था वो वृंदा था, और वृंदा बहुत ही बड़ी जो है भगवान विष्णु की भक्त थी, और वो अपने पति यानी कि पतिव्रता धर्म में भी उनका सर्वप्रथम स्थान आता है। तो उन्होंने, उनका जो विवाह था वो एक राक्षस प्रजाति से हुआ था जिनका नाम था जालंधर, और वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। इस वजह से जालंधर बहुत ज्यादा पराक्रमी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, और इसी उसमें आके उन्होंने एक बार देवताओं से संग्राम यानी कि युद्ध ठान दिया और देवता उससे पराजित होने लगे। तब भगवान विष्णु ने ध्यान किया और उन्हें पता चला कि इसके पीछे हमारी कोई भक्त हैं जिनके कारण हम इस जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे। तब उन्होंने अपना स्वरूप बदला और जालंधर का रूप रखकर वृंदा के घर आए और उनके सतीत्व को भंग किया, जिसके फलस्वरूप जब माता तुलसी को ये वृंदा को पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, और जिसके कारण वह उनका जन्म शालिग्राम के रूप में अवतार हुआ था। तो तभी उन्होंने उनसे विवाह भी किया था। तो ये छोटी सी कथा है, मैंने पूरा विस्तार से आपको सुनाया है, यदि आप जानना चाहें तो वो जरूर देखें। तो इस तरह से इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से तुलसी का विवाह किया जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो भी दंपत्ति जिनकी कन्या नहीं है, यदि वो पूरे 1 माह कार्तिक माह में तुलसी के वृक्ष का जो है पूजन अर्चन करते हैं, सेवा करते हैं, और देवउठनी एकादशी के दिन विवाह करके और पूर्णिमा तिथि पर तुलसी का दान करते हैं, तो उन्हें कन्या दान जितना फल मिलता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। और कई लोगों का ये भी सवाल था दोस्तों कि क्या हम तुलसी का विवाह जरूर करें, हमारे लिए अनिवार्य है क्या? जैसे बहुत सारी हमारी बहनें वर्किंग हैं और इतना ज्यादा वो विवाह वगैरह
का जो आयोजन है वो नहीं कर पा रही हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आप यह कार्य कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो एकादशी वाले दिन आप पूजन अर्चन कर लें, धूप दीप दिखा दें और जो है परिक्रमा कर लें और उन्हें भोग प्रसाद मिठाइयाँ आदि अर्पित करके भी उस दिन का पूरा पूरा आप लाभ ले सकते हैं। और जैसे कि कई लोगों का प्रश्न था कि हम क्या तुलसी के पौधे को जो है दान करना जरूरी है, तो यदि आप विवाह करते हैं तो दान करें, यदि आपके मन में इच्छा है तो दान करें, कोई अनिवार्य नहीं है, आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी के बारे में बहुत सारी बातें हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बताई गई हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि तुलसी के पौधों के हमें कहाँ रखना चाहिए। तो आप इन्हें रखने के लिए, जैसे हम पूजन अर्चन करते हैं तो ईशान कोण में करते हैं, पूर्व दिशा में करते हैं, उत्तर दिशा में करते हैं, तो इन्हीं स्थानों पे आप तुलसी के पौधे को रख सकते हैं और पूजन अर्चन कर सकते हैं। वैसे आप जो है अपने घर के बालकनी में भी इन दिशाओं का ध्यान रखते हुए आप रखें और पूजन अर्चन करें। तुलसी के पौधे में प्रतिदिन आपको सिंदूर वगैरह नहीं लगाना होता है। तुलसी के पौधे की पूजा विधिवत तरीके से, यानी कि सारा श्रृंगार का सामान और महावर वगैरह, ये सिर्फ हम देव उठने एकादशी के दिन ही करते हैं। प्रतिदिन आपको सिर्फ जल और शाम को एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों एक उपाय के तौर पे भी बहुत अच्छी जो है उपाय है, तुलसी से संबंधित है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे बच्चे, हमारी जो संतान है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करती हैं, आज्ञाकारी नहीं होती हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो ये तुलसी का उपाय बहुत ही अच्छा है, आप इसे करके देखें। प्रतिदिन आपको एक घी का दीपक तुलसी के पौधे के नीचे आपको रखना चाहिए। दीपक आप जब भी जहां भी रखें आसपास का माहौल देखें, क्योंकि पत्तियों को हानि ना पहुंचे। ऐसा करने से आपके लिए शुभ नहीं हो सकता है। तो आप एक घी का दीपक जरूर लगाएं। तुलसी के पौधे के पास या फिर माता लक्ष्मी के पास घी के दिए ही लगाए जाते हैं, या फिर तेलों में तिल का तेल, जिसे मीठा तेल के नाम से जाना जाता है, वह भी आप लगा सकते हैं। तो बस इन्हीं चीजों से आप दीपक प्रज्वलित करें। और दीपदान आप कई जगह कर सकते हैं, अपने मुख्य द्वार पे कर सकते हैं, पूजा मंदिर में कर सकते हैं, आप अपने घर से जो है पास में जो मंदिर हो वहां पे भी कर सकते हैं प्रतिदिन, या फिर किसी खास पर्व पर भी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी होता है ना कि हम दीपदान कहाँ करें। तो इस तरह से दीपदान करने का महत्वता है, और दीपदान से हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। हम जब भी अंधेरे में प्रकाश का दान करते हैं तो हमारे जीवन में स्वतः प्रकाश का दान होता है। इस तरह से इन बातों का आप ध्यान रखें। अब हम जानते हैं कि तुलसी के 8 वह नाम कौन कौन से हैं जिनको जपने से हमारे दुखों का निवारण होता है, क्योंकि माँ तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी है। तो माँ लक्ष्मी के 8 ये तुलसी स्वरूप का क्या क्या नाम है वो भी हम जान लेते हैं, एक एक करके हम जानते हैं। विश्व पूजिता, विश्व पावनी, कृष्ण जीवनी, नंदिनी, पुष्पसारा, वृंदा, वृंदावनी, तुलसी। इस तरह से ये तुलसी जी के 8 नाम हैं, और इन नामों का प्रतिदिन स्मरण करने से, जप करने से और माँ तुलसी की सेवा करने से हमारे जीवन में चमत्कारिक लाभ देखने को मिलता है। तो आप कार्तिक मास में जरूर पूजन करें, और प्रतिदिन आप कोई भी माँ हो, माता तुलसी की यदि आप सेवा करते हैं तो आपके जीवन में उजाला होता है, आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ देखने को मिलता है।